जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस सत्संग को पूरा सुनिएगा। बहुत सारे लोगों को आज अपने कुछ क्वेश्चन के आंसर फिर से मिलने वाले हैं। ये गुरु जी ने अपने सामने बिठाकर ही लिखवाया। बहुत सारी संगत के प्रश्न आ रहे थे, तो उनके उत्तर गुरु जी के आके बैठ के एक बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। हर बार अपने प्यारे गुरुजी महाराज के सामने बैठकर एक ही बात बुलवाते हैं, क्योंकि हमारी कोई बिसात नहीं, कोई औकात नहीं। आई एम नथिंग विदाउट माई डिवाइन गुरुजी। उनका हुक्म हो तभी तो इस जिह्वा से उनका गुणगान निकल पाता है। पहले तो आज गुरु जी से यही अरदास है, गुरु जी सबको आप चढ़ती कला में रखना, सबको ब्लेस करो। आज संगत बहुत परेशान और पसोपेश में है। किसी का बिजनेस खत्म हो गया, किसी की नौकरी चली गई। इतने फोन मैसेजेस आते हैं, सबका एक ही प्रश्न होता है, आंटी क्या गुरुजी हमसे नाराज हैं? कब खुलेंगे बड़े मंदिर के दरवाजे? गुरुजी, संगत जी कहते हैं, आंटी बड़ी मुश्किल से एक दर मिला था हमें, जहां जाने से हमारे भयंकर से भयंकर रोग ठीक होते थे, हमारे रुके हुए काम संवरने लगे थे। हमें लगता था हमारे पापा, हमारे भाई, हमारा साईं अब हमें पनाह दे चुके हैं। बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद, चाय समोसा प्रसाद, जल प्रसाद, वहां का औरा, हम एक स्वर्ग में पहुंच जाते थे। फिर क्या हुआ ऐसा, क्या हुआ जो आज गुरुजी महाराज छुप गए इस दुनिया से? अब कब दर्शन होंगे, कब मंदिर खुलेगा? पहले तो मैं भी गुरुजी से ये प्रश्न करती थी जब यूएसए में लॉकडाउन में फंस गई थी। पर सच बताऊं गुरुजी, उस वक्त मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे तब ऐसा लगता था कि मैं तो यहाँ हूँ, इंडिया में कब जाऊंगी, और मैं तो मंदिर भी नहीं जा पा रही। आपकी जब मर्जी आप दरवाजे खोल देना। सच में गुरुजी, उस समय शायद मैं थोड़ी सेल्फिश हो गई थी, क्योंकि मुझसे गुरुजी यूएसए में रोज सत्संग की सेवा ले रहे थे और पोस्ट करवाते थे, और हजारों संगत की ब्लेसिंग्स भी दिलवाते थे। वहां रहते हुए मैंने गुरुजी के साथ बड़े मंदिर में कॉफी पार्टी भी की, उड़न खटोले में भी सैर की, सब अपने मन में इमेजिन करके करती रही। वह करवाते रहे। उन्होंने गुरु पूरब की प्रभात फेरी सपने में दिखाकर मुझे पान खिलाया। पूरा टाइम इस कोरोना से मेरे पूरे परिवार को बचा कर रखा। बहुत प्रोटेक्शन दे रहे थे गुरुजी। पर जब उनकी कृपा से इंडिया वापस आई तो मुझे भी बड़े मंदिर की कमी बहुत खलने लगी। हालांकि हमारे घर गुरुजी ने छोटा सा परमानेंट दरबार कई सालों से लगवा रखा है, और रोज अमृत वेला वीकली सत्संग भी कराते थे। बहुत सारी संगत जी आकर कहते, बुलबुल आंटी आपके घर तो साक्षात गुरुजी विराजमान है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा है। जब मैं यूएसए में थी तब भी मार्च एंड तक गुरुजी सत्संग की सेवा लेते रहे, तब भी सत्संग होते रहे। फिर मेरे अंकल से अमृत वेला जाप करवाते रहे, कॉन्टिन्यूस सुबह 4 बजे, और वहां मुझसे करवाते। अब जब अपने देश वापस आई तो संगत जी के प्रश्न भी बहुत बढ़ गए गुरुजी को लेकर। जब मैं गुरुजी से कुछ पूछती तो वह चुप से बैठे थे। मैं भी संगत जी को कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि सच में आज गुरुजी सबके घर में विराजमान हो गए हैं। संगत जी, आप समझे इस बात को। संगत जी, आज मुझे बहुत ही मजबूर होकर ये सत्संग शेयर करना पड़ रहा है। मैंने बहुत दिन से गुरुजी से बोला कि गुरुजी अब तो करना ही पड़ेगा। वैसे तो गुरुजी ने अभी अपने बर्थडे मंथ में आकर स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तू गुस्सा ना करया कर, पर तेरी शिव पुराण सुनाने से मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ये सत्संग YouTube पे शेयर भी किया था। संगत जी, असल में बात ये है कि पहली बात ये कि मैं नेगेटिव नहीं होती, अब पॉजिटिविटी में ही जीती हूँ, क्योंकि मेरे घर में हमेशा निरंतर मंत्र जाप चलता रहता है। अब मैं कहीं बाहर जाऊं तो भी फोन में जाप रेगुलर चलता है। ये गुरुजी की कृपा से ही होता है। पर आज आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ। आप सबको भी पता है कि जब हमारा कनेक्शन गुरुजी के साथ होता है, हमारा फुल सरेंडर होता है, तब गुरुजी टेलीपैथी करते हैं। विजन में
या थॉट में या स्वप्न में दर्शन देते हैं, और बहुत सारी संगत को आज गुरुजी दर्शन दे रहे हैं और बहुत सारी संगत को ब्लेस भी कर रहे हैं। पर हाँ संगत जी, गुरुजी ने मुझे कभी भी किसी संगत को कोई मैसेज देने के लिए नहीं कहा। हमेशा सिर्फ मुझे मेरे और मेरे परिवार के बारे में बताया, और ना ही मैं कभी किसी के लिए उनसे पूछती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल मनाही है किसी के बारे में पूछने की, और किसी के लिए अरदास भी करने की मनाही है संगत जी, क्योंकि हमारी खुद की ही इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वही ठीक हो जाए उतना ही काफ़ी है। गुरुजी ने कहा नो मीडिएटर। गुरुजी कहते हैं वीरा, तो सिर्फ संगत को मेरी ब्लेसिंग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, नई संगत को गुरुजी की महिमा सुना, उसके बाद गुरुजी और उनकी यात्रा शुरू हो जाती है, मेरा काम वहीं खत्म। तो संगत जी, ये मेरे लिए मोक्ष का रास्ता खोल रहे हैं मेरे प्यारे गुरु महाराज। पर अभी कुछ दिन से मैं गुरुजी से एक बात रोज शेयर करती हूँ। बड़े दुख के साथ मैंने कहा, गुरुजी मैं किसी पर भी गुस्सा नहीं हूँ, पर मेरा मन बहुत दुखी है, आपकी सेवा मरते दम तक मैं करती रहूंगी, पर हाँ आपके खिलाफ कुछ भी गलत नहीं सुन सकती। आपके गुणगान गाना मेरे जीवन का असली मकसद है। आपकी ब्लेसिंग, गुरु जी की ब्लेसिंग, गुरु जी का महात्म संगत तक पहुंचाना, ये मेरी सेवा है। पर कोई कुछ आपके खिलाफ बोले तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। संगत जी, जैसे आपके बच्चे, आपके वीर, आपके पापा के लिए कोई कुछ गलत बोले तो आप नहीं सुन सकते ना, इसी तरह गुरु जी भी हमारे भाई हैं, पापा हैं, वीर जी हैं। और संगत जी, आजकल YouTube से बहुत सी संगत के फोन आते हैं, हमारी भोली भाली प्यारी संगत जो कि बहुत गुमराह हो रही है। लगातार अलग अलग जगहों से, इवन विदेश से, इंडिया से, कलकत्ता से, बेंगलोर से संगत को फोन करके कहा जाता है कि मैं गुरुजी बोल रहा हूँ, और उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में वो इंसान पूरी डिटेल तक बता देते हैं। साथ ही नौकरी देने का वादा करते हैं, विदेश में आपको नौकरी देंगे, आप फॉर्म भरो, पैसे जमा करो, और फिर कहेंगे कि तुम्हें ये परेशानी है, हम ये ठीक कर देंगे, क्योंकि मैं गुरुजी का, या तो बोलते हैं कि मैं तो गुरुजी का मैसेंजर हूँ, गुरुजी मुझसे डायरेक्ट बात करते हैं, और 2-3 लोगों ने तो यहाँ तक उनको कह दिया कि मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। उफ मेरे मालिक, अब आप बताओ। एक बार तो मैं अंदर से इतनी ज़्यादा भड़क जाती हूँ, पर बड़ी मुश्किल से मैं खुद को कंट्रोल करती हूँ। संगत जी, क्या आप लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि गुरुजी फोन करेंगे आपको, वह भी उस संगत को जो अभी अभी जुड़ी है, और आपको तो क्या, हमें तो क्या, गुरुजी ने अपनी पुरानी संगतें जो उनके साथ दिन रात रहती थी, उनके दोस्त, उनके भाई, उनके पापा, उन तक को तो उन्होंने आज तक फोन करके नहीं बोला कि मैं गुरुजी बोल रहा हूँ, तो कैसे कॉल करेंगे वो आपको। अब लोग क्या करते हैं, समझो आप इस बात को, FB से, व्हाट्सएप ग्रुप से, जिन ग्रुप में आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो, जिन ग्रुप्स में आप अपनी परेशानियां शेयर करते हो, अपने दुख शेयर करते हो, बहुत बार ग्रुप्स में आता है मेरे लिए अरदास करो, मेरे घर में कोरोना हो गया, मेरे किसी को कैंसर हो गया, मेरे हस्बैंड को ऐसे हो गया, तो ये जो दुख शेयर करते हो, या मेरे पास बिजनेस नहीं है, नौकरी नहीं है, वहां से वो लोग आपका, गलत लोग आपका डाटा उठा लेते हैं और आपका फायदा उठाते हैं। तभी तो गुरुजी कहते हैं कि अपने दुख लोगों से शेयर मत करो, डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से करो। मैं US में जब गई थी तो 1 महीने के बाद ही गुरुजी ने मुझसे एक दिन में 100 के 100 ग्रुप डिलीट करवा दिए। फिर YouTube के जो लोग आते थे, मैसेज आते थे, तो मैं उनके नंबर सेव करके उन्हें भी मैं मैसेज कर देती थी ग्रुप में। पर गुरुजी ने कहा इन सबको इंडिविजुअल मैसेज कर, सत्संग भेज, मैसेज भी क्या करना है, कोई ग्रुप नहीं बनाना, ग्रुपिज्म से दूर रहना है। आज भी मुझे जब लोग ग्रुप में ऐड करते हैं, मैं उसी समय लेफ्ट हो जाती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने ये कहा कि डायरेक्ट कनेक्शन करो। फिर कोई एक भी ऐसे लोगों के अगर झांसे में आ जाता है, तुम जैसा अनजान भोला, तो आज के लॉकडाउन में, इतने बड़े रिसेशन में, उसे आपने 500, 1000, 2000, 5000 दे दिए, उसे 5 लोग भी ऐसे मिल गए बेवकूफ बनने वाले, तो उसका तो महीने भर का राशन बन गया। संगत जी, मैंने कहा गुरुजी हंसूं या रोऊं, आप ही बताओ इस बात पर।
मैंने कहा गुरुजी क्यों, कैसी और क्या सेवा आप अब मुझसे लेना चाहते हो? संगत जी आपको पता है, इसीलिए गुरुजी नहीं खोल रहे आज बड़े मंदिर के दरवाजे। हम सब उस सुख से वंचित हो रहे हैं। वे कहते हैं कि इस कलयुग में तुम बन जाओ खुद गुरुजी। मैं चुप हूं। सही कहा था उन्होंने कि मुट्ठी भर संगत रह जानी है। कितने कर्म बढ़ाएंगे ऐसे लोग। संगत जी आज गुरुजी सबको क्यों शिव पुराण सुना रहे हैं, पढ़वा रहे हैं? आप एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िए प्लीज, उसमें लिखा है, सुनिए उसे। अभी पीछे मैंने एक अध्याय में पढ़ा, उसमें लिखा है कि कभी कोई भगवान तक वापस नहीं आए, ना राम दोबारा आए, ना कृष्ण आए, ना गुरु नानक देव जी आए, ना ही ईसा मसीह आए। रूप जरूर बदले होंगे हर बार। तब हमारे महाशिव गुरुजी कैसे आपको फोन कर सकते हैं? वो कैसे आएंगे वापस? फोन करके ये कहना कि मैं गुरुजी बोल रहा हूँ और टेलीपैथी से बात करने में बहुत फर्क होता है। संगत जी प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर ये विनती कर रही हूँ, समझो आप इस बात को। आपका गुरु, आपका परमात्मा, आपके शिव जी, आपके श्री गुरु नानक देव जी, आपके प्यारे जय गुरु जी आपकी रूह में बैठे हैं, आपकी सोल में विराजमान है, आपके घर में बैठे हैं, उनसे डायरेक्ट बात कीजिए। मैंने कहा गुरुजी संगत भी क्या करे ना बेचारी, इतने परेशान हैं लोग कि जरा सा कोई हमदर्दी दिखाता है तो झट से उस पर विश्वास कर बैठते हैं। पर संगत जी अपने गुरु पर अटूट विश्वास एक बार करके तो देखो, अपने घर में झांक कर तो देखो, वो आपको वहीं मिलेंगे। उनके स्वरूप से बातें करो, अमृत वेला करो, बैठो उनके साथ कुछ घड़ियां, वो आपसे भी टेलीपैथी में बात करेंगे। फिर तब आप देखना आपको किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं होगी कभी भी। संगत जी ऐसे लोगों को तुरंत ब्लॉक कर दिया करो और उन्हें प्लीज बढ़ावा मत दो। उनकी बात भी किसी से डिस्कस नहीं करनी चाहिए। इससे आपकी नेगेटिविटी बढ़ती है और इस सृष्टि में भी नेगेटिविटी बढ़ती है। हमें नेगेटिविटी नहीं बढ़ानी है, पॉजिटिविटी बढ़ानी है। हमारे गुरुजी को आज बहुत दुख हो रहा है। हमें इस कठिन समय में अपने गुरुजी का साथ मांगना है और साथ देना भी है। एक वादा कीजिए संगत जी अपने गुरुजी के साथ आज कि हम ऐसे लोगों की बातों में कभी नहीं आएंगे। आप हो ना गुरुजी, हम सिर्फ आपसे ही अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाएंगे, आपसे ही अपने दुख शेयर करेंगे, सब कुछ आपसे डिस्कस करेंगे। संगत जी देना तो मालिक ने आपको अपने वक्त पर ही है। लड़ लो, झगड़ लो, जिद कर लो, जो मर्जी कर लो, या फिर प्यार से उन्हें सरेंडर कर दो, सब कुछ उन पर छोड़ दो। फिर देखो कैसे जल्दी जल्दी मंदिर भी बुला लेंगे। पर तब तक थोड़ी पेशेंस रखो, भरोसा रखो, बेड़ा पार करेंगे वो जरूर। तब तक इंतजार करो, प्यार करो, घर में भोग लगाओ, सत्संग करो, अमृत वेला मंत्र जाप करो। सच कहती हूँ संगत जी आपका जीवन ही बदल जाएगा। ये मेरा और लाखों संगत का सेल्फ एक्सपीरियंस है। लख लख शुक्राना गुरुजी, आज इस सत्संग को लिखवाने का, बहुत हिम्मत करके आज ये दोबारा पोस्ट लिखी है, इसे पोस्ट करवाने का और संगत तक पहुंचाने का। जो गलत काम कर रहे हैं उन्हें छोड़ दो संगत जी, उनके लिए गुरुजी बैठे हैं ना, उनके लिए भी गुरुजी ने जरूर कुछ सोच रखा होगा। हम बस अपने कर्म सही रखें, शुक्राना करते जाएं, शिकायतें ना करें। बस कुछ बातों पर आप अमल करो, थोड़ी सी बातें हैं, अपना नियम बनाओ, अमृत वेले से रिलेटेड मंत्र जाप करो, उसी समय उस नियम में जाप में बैठो, फिक्स टाइम में बैठना चाहिए। किसी को कंप्लेन मत करो, गुरुजी को भी नहीं करो, सिर्फ शुक्राना करो, गुरबानी सुनो। गुरबानी आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी और मैल को काटती है। अमृत वेला में मंत्र जाप करो, आपके जीवन में प्रकाश हो जाएगा, चानन हो जाएगा। हमें सही वक्त को पाने के लिए खुद भी एफर्ट्स करने पड़ते हैं। जब एफर्ट्स करोगे सिमरन के लिए तब आप सिर्फ सोचोगे और आपका काम पूरा हो जाएगा, देखना आप। अमृत वेले के समय का कुछ महत्व मैं आपको बताती हूँ। 12 बजे से लेकर रात के सुबह 6 बजे तक अमृत वेला कहलाता है। जब हम 12 बजे रात को अमृत वेला करते हैं तो अमृत वर्षा प्रथम पहर में होती है, हमारा अमृत स्नान होता है। 1 बजे करते हैं तो देवी देवताओं का आकाश में भ्रमण होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का आगमन होता है। जो 2 बजे करते हैं तो जीवन में चानन होता है, पॉजिटिविटी का प्रवेश होता है।
3 बजे करने से ये गुप्त दान कहलाता है, गुप्त पाठ। समझ लो आप रोजाना 1.25 मन सोना दान कर रहे हैं। 4 बजे का जाप चांदी दान करते हैं और 5 बजे का जाप अन्न का दान करते हैं। अब आप खुद सोचो, अगर आप सोते रहोगे तो इस सारे दान और तीरथ से वंचित रह जाओगे। इसके बाद उठना मतलब शरीर की सफाई करना। मन साफ नहीं हो पाता क्योंकि फिर घर गृहस्थी काम शुरू हो जाते हैं। मन की शुद्धि सिर्फ अमृत वेले में ही हो सकती है क्योंकि उस वक्त हमारा मन टिकता है अपने गुरु के साथ। अमृत वेला एक गुप्त स्नान भी कहलाता है। ये अन्नदान और महायज्ञ कहलाता है। पहले इसे सिर्फ राजा महाराजा देवी देवता ही करते थे या ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे। ये एक प्रकार का तप है, ये यज्ञ है। इस दात से जुड़कर ब्लेसिंग पाकर इसे दूसरों से शेयर करें, उनका भी भला होगा तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। अकाउंट मीन पैसा नहीं, सिमरन। फिर जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आपको मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आप मीडिएटर नहीं ढूंढोगे। तब गुरुजी महाराज आपको आपके खाते से निकाल कर इस मंत्र जाप की शक्ति से खुद ही बिना मांगे आपको ब्लेस कर देंगे। गुरुजी अंग संग है तो किसी बुराई से डरना भी नहीं पड़ता। वो कितना प्यारा भजन है ना। गुरुजी अंग संग तेरे हैं, गुरुजी अंग संग तेरे हैं। तो क्या डर है। इस अमृत वेले में अमृत मंथन कर लो, अमृत को पी लो। गुरु आपके अंदर ही विराजमान हो जाएंगे सदा के लिए। एक शब्द है ना, वंड छक्को किरत करो, मीन्स अपने सत्संग शेयर करो, ब्लेसिंग्स बांटो संगत में। किसी दुखी संगत को गुरुजी से जोड़ दो, बस आपके काम संपूर्ण होते चले जाएंगे। अमृत वेला गुरुजी का ब्रह्म कवच कहलाता है, सुरक्षा कवच है ये। अब आप इस ब्रह्म कवच को पहनकर जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। जाप में बैठने से पहले स्नान करो, देसी घी की जोत जगाओ, जल प्रसाद रखो और बैठ जाओ जाप में। 1 घंटा 9 मिनट 108 बार वाला मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस आप उस जल को ढककर गुरु जी के आगे रख दो और ये जाप करो। फिर उस जाप से इस जल को गुरु जी ब्लेस कर देते हैं। अगले दिन 24 घंटे के बाद उस ग्लास को, पानी को उस एक साफ बॉटल में भर लो और ग्लास को मांझ के फिर से भर के रख दो और उस जल को घर में सबको दें। थोड़ा सा घर के दूध में मिला दें ताकि सब चाय और दूध में उसके रूप में भोग लगा लें, सबको ब्लेसिंग मिल जाएगी। पर बेड पर सिमरन नहीं करना, बैठकर मंदिर में या बेड से नीचे आसन बिछाकर ऑडियो में धीमी आवाज में चलाना है। नींद आ जाए तो भी कोई वहम नहीं करना। कोशिश करें समय फिक्स हो, जगह फिक्स हो जहाँ बैठकर जाप करें। एक सत्संग मैंने YouTube पर ब्रह्म कवच पर भी डाला है। आप ये नियम से करें, आपको नींद आनी भी बंद हो जाएगी। गुरुजी हमेशा के लिए आपके घर में रह जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी।